हे फ्रेंड्स, तो आज के क्विक रिव्यू में बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई द नर्स के बारे में। नर्स की सीरीज के बारे में, जिसके पहले सीजन या फिर कहूँ लिमिटेड ही सीरीज में एक पूरे सीजन को खत्म कर दिया गया है, जो कि टोटल 4 एपिसोड्स की सीरीज है और 40 से 45 मिनट के आसपास के एक एक एपिसोड का रन टाइम है। बाकी बात करें इसकी स्टोरी की, तो कहानी हमें ट्रेलर में पूरी तरीके से बताते हुए ये बात हमारे दिमाग में डाल दी गई थी कि ये एक डेनिश में बनाई गई सीरीज है, रीमेक सीरीज, जो कि अगर आपने द गुड नर्स फिल्म देखी है तो समझ आ जाएगी कि कैसे पैरलिन हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के बाद ये कहीं ना कहीं पता लगा लेती या फिर उसके दिमाग में शक चला जाता है कि उसकी पार्टनर क्रिस्टीना पेशेंट्स को मार रही है। क्यों, उसके पीछे का रीजन आपको सीरीज देखकर समझना होगा अगर उन लोगों ने बता दिया तो। लेकिन फिल्मों के साथ साथ सीरीज के इन ट्रेलर्स को देखकर आपको जो एक चीज समझ आती है कि इस पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट को टेंशन बिल्ड करने के हिसाब से बनाया गया है, जिसका साथ देते हैं इसके बीजीएम और हाँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी, जो दोनों ही कंटेंट अपने अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आती है बात टाइम की, तो अगर आप कुछ काफी ज्यादा डिटेल और बहुत ही शांत होकर देखना चाहते हो तो सीरीज यानी डेनिश सीरीज का ऑप्शन आपके पास बिल्कुल बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो भी हिंदी में अवेलेबल है और गुडनेस जैसी फिल्म भी, जो ऑलमोस्ट 2 घंटे के रन टाइम में आपको ये सारी की सारी कहानी, टेंशन, अच्छे एक्टर्स की परफॉर्मेंस को बिल्ड कर बता देती है कि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जो चीज मैंने इन दोनों ही चीजों में रिपीट की है, टेंशन और अच्छे थ्रिल के बीजीएम की, तो वो यहाँ पर अपना बैलेंस बनाते हुए अगर कहीं पर मार खाते हैं तो वो है इसकी पेस्टिंग, जो 2 घंटे में भी लंबी लगती है और सीरीज के 4 एपिसोड्स की तो बात ही छोड़ दो। यानी मास ऑडियंस इससे कोसों दूर रहे, उनकी नजर में डी की रेटिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अभी ही बात क्लियर कर देता हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने गुडनेस जैसी फिल्म देख रखी है तो फिर इसमें नया देखने जैसा कुछ नहीं है। अगर वही डिटेलिंग की बात निकल कर आ गई तो फिर देख लेना, वरना स्किप कर दो, ऑप्शन बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसके अलावा इस पे डिटेल में बात करने जैसा नहीं बनता है, लेकिन हाँ उस टाइम पर मैंने द गुड नर्स फिल्म का रिव्यू नहीं किया था, तो ये एग्जैक्टली 2 in 1 रिव्यू बन जाता है और थंबनेल में भी मैं वो डालकर क्लिकबेट का काम कर लूंगा। खैर, अब इससे हटकर इसके डायरेक्शन की भी बात की जाए तो हाँ, दोनों कंटेंट का डायरेक्शन अगर सेम कहा जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन 1 साल के टाइम पीरियड के गैप के हिसाब से उन लोगों ने अपना काम अच्छे हिसाब से किया, यानी फिल्म के हिसाब से फिल्म बनाई गई है, सीरीज के हिसाब से सीरीज। लेकिन यहाँ पर जो जेंडर चेंज किया गया है सेम स्टोरी पर, उसमें भी हमें शेड्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि इविल टोन जो चाहिए वो हमें सीरीज प्रोवाइड करती है और फिल्म बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी अच्छे एक्टर अपनी परफॉर्मेंस से हमें उनके कैरेक्टर में बिलीव करवा देते हैं और लास्ट का सीन खास करके फिल्म का कैरेक्टर की डेवलपमेंट यानी कि उसकी ग्रोथ दिखाता है, जो कि इस सीरीज में पूरी तरीके से मिसिंग थी। अब आप कहोगे कि मैं आपके लिए सीरीज को स्पॉइल कर रहा हूँ। वेल, ये ट्रू इंसिडेंट्स की स्टोरी है, ट्रेलर में सारी डिटेल रिवील की गई है, देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम है बस आपको अपना ओपिनियन चिपकाना, जो अगर आपने चिपका लिया है तो आप डिसाइड करो कि आपको फिल्म देखनी है या फिर सीरीज। बाकी अब इससे हटकर इसे रेटिंग की कैटेगरी में बांट दिया जाए, जिसमें मैं पहले ही मास ऑडियंस की रेटिंग आपको डिसाइड कर बता चुका हूँ। बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स इन सीरीज से लेकर फिल्मों तक को बी की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिनसे हटकर मैं इस कंटेंट को थोड़ा बोर होते हुए B- की कैटेगरी में रखना ठीक समझूंगा, और फिल्म तो बी की कैटेगरी डिजर्व करेगी मेरी नजर में। और अब फिर क्या इसके बाद बनती है आपकी राय, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में इतना ही जल्दी काम निपट जाता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टाइम देना न देना जैसे कि मैंने कहा आप पर डिपेंड करता है। तो अब मेरा काम बनता है इस वीडियो को यहीं पर खत्म यानी कि दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.